नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, जिसमें हम बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करेंगे और उनकी जांच करेंगे। ये रहा हमारा सवाल। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। हम इसका सबसे पहले व्यापक रूप लिखेंगे। कौन सा रूप? व्यापक रूप। ax² प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी। दोस्तों अब हम ए बी और सी के मान निकालेंगे। बिल्कुल आसान सवाल है, आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले ए का मान, ए बराबर, ए की जगह पर क्या है 3, बी की जगह पर बी बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 है, -1। और सी बराबर, सी की जगह पर -4 है, -4। हम इसके शून्यक निकालने के लिए ए गुणे सी करेंगे। क्या करेंगे? ए गुणे सी बराबर 3 गुणे -4, 3 गुणे -4 कितना आएगा? 4 × 12, माइनस के 12 आएंगे। अब हम b को इस प्रकार से तोड़ेंगे, b को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर आए -1, जोड़ने पर कितना आए -1, और गुणा करने पर आए -12। b को तोड़ेंगे, b बराबर 4 गुणे 3 बराबर 12। अब दोस्तों हमको घटाने में चाहिए कितना? -1, तो हम एक माइनस यहाँ पर लगाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अगर b बराबर -4 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? तो हमारे पास बचेगा -1। हमको जोड़ने और घटाने पर चाहिए -1 और गुणा करने पर चाहिए -12, जो कि हमको मिल चुका है। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल आसान सवाल हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 3x²। अब हमको यहाँ से लिखना है, कहाँ से? यहाँ से -4, -4 लिख देंगे, साथ में x लिख देंगे, x -4x। अब क्या लिखेंगे? 3 प्लस का 3 प्लस 3 x लिख देंगे, साथ में x। फिर क्या बचा? -4 बचा, -4 लिख देंगे। चलिए दोस्तों अब इसको हल करते हैं। मैंने इसको तोड़ दिया है। देखिए बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आपकी तिमाही हो, 6 माही हो, अर्धवार्षिक हो या फिर बोर्ड परीक्षा हो। अब हम इसमें कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है? इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इन दो पदों में कॉमन लेंगे। और इन दो में, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स, एक्स को बाहर लिखेंगे। अंदर क्या बचा? 3x। यहाँ पर x² 2 है तो एक x बाहर निकल गया, एक अंदर बचा। यहाँ पर x बाहर निकल गया, क्या बचा? 4 बचा, 4। अब ये प्लस का चिन्ह रखेंगे, प्लस। यहाँ पर क्या है बाहर निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा तो 1 लिख देंगे। कोष्टक 3x - 4 ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब दोस्तों जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिखेंगे और जो कोष्टक के बाहर है उसे एक कोष्टक में लिख देंगे। जैसे x + 1 एक कोष्टक में। अब इस कोष्टक में से एक कोष्टक को लिख देते हैं, 3x - 4। हमारा दोस्तों पूरा सवाल हल हो चुका है। अब आप लोग देखिए हम शून्यक किस प्रकार से निकालते हैं। हमको शून्यक निकालने हैं। क्या निकालना? शून्यक। बिल्कुल आसान सवाल। हम सबसे पहले लिखेंगे x + 1 बराबर 0। यहाँ पर 3x - 4 बराबर 0। अब हम x के मान निकाल लेंगे। x बराबर प्लस का 1 है, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, -1। एक शून्यक हमारा निकल आया। 3x बराबर -4 है, इस साइड प्लस हो जाएगा 4। x बराबर 4/3। दोस्तों हमारे शून्यक निकल चुके हैं। अब हम काली पेन से लिख देते हैं शून्यक बराबर -1, 4/3। हमारे दो शून्यक निकल चुके हैं, 4/3 और एक है हमारा -1। चलिए दोस्तों अब इनकी जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच। तो जांच करने के लिए मैं सूत्र लिख देता हूं। दोस्तों ये रहे हमारे जांच करने के सूत्र।
शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए आना चाहिए। अगर शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो सी बटा ए आना चाहिए। चलिए योगफल करते हैं। क्या करते हैं? योगफल। शून्य कौन कौन से हैं? -1, 4/3, इनको जोड़ते हैं। योग का मतलब है जोड़ना। -1 प्लस 4/3 प्लस 4/3 लिख दिया, और बराबर माइनस बी लिखा हुआ है यहाँ पर। हम सबसे पहले बी देखेंगे, हमारा बी कितना है? बी 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, माइनस का 1 है। हम लिखेंगे माइनस कोष्टक -1 लिख देंगे, बटा में ए कितना है? ए है हमारे पास 3 लिख देंगे। अब दोस्तों हम शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। शून्य कौन कौन से हैं? -1, 4/3, इनका गुणा करेंगे। -1 गुणे 4/3 बराबर सी बटा ए लिखना है। सी कितना है हमारा? माइनस का 4, ए रहा सी। -4 लिखेंगे सी की जगह, और ए की जगह लिखेंगे 3, ए यहाँ पर 3 है। चलिए इनको हल करते हैं। सबसे पहले योगफल को हल करते हैं। इसके बटे में 1 करेंगे और इनकी भिन्न कर देंगे। भिन्न में एलसीएम आएगा हमारा 3, और यहाँ पर -3, यहाँ पर प्लस का 4 बराबर माइनस का गुणा अंदर माइनस से होगा, प्लस हो जाएगा 1/3। अब देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बटे में कितना बचेगा? 3, 1/3 बराबर 1/3। LHS बराबर RHS। हमारा एक जांच तो आ चुकी है। चलिए इसको भी हल कर देते हैं। माइनस का गुणा -4 से होगा, माइनस का 4 होगा, -4/3 बराबर -4/3। LHS बराबर RHS। हमारी जांच हो चुकी है। चलिए अब अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल को हल करते हैं। दोस्तों ए रहा हमारा बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10। हम सबसे पहले इसका व्यापक रूप लिखेंगे। कौन सा रूप? व्यापक। ax² प्लस bx प्लस c। अब लिखेंगे हम इस सवाल को 1x² प्लस 7x प्लस 10। देखिए दोस्तों कितना आसान सवाल है। अब हम ए, बी और सी के मान लिखेंगे। ए की जगह पर कितना है? 1 है। बी की जगह पर कितना है? 7 है। सी की जगह पर कितना है? 10 है। ये तो और भी ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि इसमें सब प्लस प्लस के हैं, माइनस का कोई नहीं है। चलिए इनको हल करते हैं। हम सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, ए गुणे सी करना है। ए गुणे सी बराबर 10 गुणे 1 करेंगे। 10 गुणे 1 बराबर कितना आएगा? 10। ए गुणे हमने सी किया तो 10 आया। अब हम दोस्तों बी को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा में आना चाहिए 10 और जोड़ने पर आना चाहिए 7। बी को तोड़ना है, गुणा में 10 और जोड़ने पर 7। तो हम बी बराबर लिखेंगे, किस किस का गुणा करें कि 10 आ जाए? 5 का करेंगे और 2 का करेंगे, 5 दूनी 10 आ गए। और अगर जोड़ा जाए बी बराबर 5 प्लस 2 बराबर 7। हमारा गुणा में 10 आ गया और जोड़ने पर 7 आ गया। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे हल, क्योंकि अभी हमने सवाल को हल नहीं किया, अभी हमने उनके मान निकाले हैं। अब हम मानों को रखेंगे बराबर x² 7 की जगह पर क्या लिखना है हमको? 5 प्लस 5 x लिख देंगे साथ में। उसके बाद 2 प्लस 2 x लिख देंगे। उसके बाद ए लिख देंगे 10 प्लस का 10। चलिए अब इसको हल कर देते हैं। कॉमन देखते हैं इन दोनों में और इन दोनों में। बिल्कुल आसान है। अब इसमें क्या कॉमन है? इसमें x है, इसमें भी x है। x को बाहर निकालेंगे, अंदर जो बचेगा उसको लिख देंगे। अंदर क्या बचा हमारा? यहाँ पर बचा 1x, यहाँ पर बचा 5। अब यहाँ का ये प्लस का चिन्ह
अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, 2 बाहर लिख देंगे। यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 5। चलिए दोस्तों, अब जो कुछ हमारा कोष्टक के बाहर है उसे एक कोष्टक में लिख देंगे, जो कोष्टक के अंदर है उसे एक कोष्टक में लिख देंगे, बराबर x प्लस 2 a लिख दिया और a कोष्टक x प्लस 5। कितना आसान है। चलिए अब इनके शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 5। निकल आए हमारे शून्यक। हम लिखेंगे शून्यक बराबर, एक आया हमारा -2, एक आया हमारा -5, -2 -5। चलिए दोस्तों अब इनकी जांच करते हैं। दोस्तों ये रहे हमारी जांच करने वाले सूत्र। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। चलिए इसमें शून्यकों का योग करते हैं, -2 प्लस कोष्टक में -5 और बराबर -b लिखेंगे। 7 कितना है, 7 है b, -7 करेंगे बटा a 1 है, शून्यकों का गुणनफल करेंगे, -2 गुणे -5 बराबर c कितना है, 10/1। चलिए अब इन दोनों को हल कर देते हैं। अगर दोस्तों -2 और माइनस और प्लस का गुणा होगा, क्या आएगा, -5 बराबर कितना है, -7 है। बटी में 1 लिखने का कुछ मतलब नहीं होता। और माइनस अगर 5 है -2 है तो क्या होगा, जुड़ेगा या फिर घटेगा। तो दोस्तों ये जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। क्या रहेगा चिन्ह, माइनस का। -7 बराबर -7। इसको भी हल करेंगे। 5 का गुणा 2 से करेंगे, माइनस माइनस के गुणा होंगे तो प्लस हो जाएंगे, 10 बराबर 10 निकल आया हमारा। कितना आसान था। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। दोस्तों हमारे दोनों हो चुके हैं। चलिए अब अगले सवाल को हल करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा अगला बहुपद, x की घात 2 -3। सबसे पहले इसका व्यापक रूप लिखेंगे, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। और अब इसको लिखेंगे, यहाँ पर इसके साथ क्या है, 1, x की घात 2 प्लस 0x प्लस -3 है, -3 प्लस नहीं -3 है। तो दोस्तों अब आप लोग मिलाइए इसको। मैंने x लिख दिया यहाँ पर और 3 लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है। 0 x के साथ था इसलिए 0 हो गया। चलिए अब इसके a, b और c के मान निकालते हैं। a बराबर कितना निकलेगा, a बराबर निकलेगा हमारा 1, b बराबर 0 और c बराबर -3। चलिए अब इसको हल करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए इसको। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा सूत्र, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस b एक कोष्टक में, a माइनस b एक कोष्टक में। आपने कक्षा 9 में ये सूत्र पढ़ा होगा, ए वाला सूत्र पढ़ा होगा ना, सर्वसमीका कहते हैं इसको। हम यही सर्वसमीका इसमें लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम हल। बिल्कुल आसान सवाल है, पेपर में ये पूछा जाता है। x की घात 2 माइनस, अगर दोस्तों हम इसकी घात लगाना चाहें तो क्या हो जाएगा, √3 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, √3 की घात 2। चलिए अब इसमें इस सूत्र को लगाते हैं, जहां पर a की जगह x है और b की जगह है 3, √3। चलिए इस सूत्र को लगा देते हैं, बराबर अब हम लिखेंगे x माइनस √3 एक कोष्टक में, x प्लस √3 एक कोष्टक में। इसी प्रकार से आएगा जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख दिया है। चलिए दोस्तों
अब हम इसके शून्यक निकाल लेते हैं। कितना आसान हो गया सवाल, कितना। देखिए शून्यक निकालूं, x माइनस √3 बराबर 0, x प्लस √3 बराबर 0। अब हम इसके शून्यक निकाल देंगे। x बराबर √3 है, इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा √3। x बराबर प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा -√3। शून्यक हमारे निकल चुके हैं। हम लिखेंगे शून्यक बराबर प्लस का √3 और माइनस का √3। चलिए दोस्तों अब इनकी जांच करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा जांच करने वाला सूत्र। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। चलिए इनकी जांच कर देते हैं। शून्यकों का योगफल, इन दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस, एक में माइनस एक में प्लस। हम लिखेंगे √3 माइनस √3 बराबर b की जगह क्या लिखेंगे, ये है b हमारा, b की जगह 0/a। ए कितना है 1। इसी प्रकार से गुणनफल लिखेंगे। गुणनफल कितना होगा, √3 गुणे -√3 बराबर c कितना है -3/1 होगा। चलिए अब इनको गुणा करते हैं, जोड़ते हैं। √3 में से √3 जाएगा, कितना बचेगा 0 बराबर 0। एक आ चुका है LHS बराबर RHS। और इसी प्रकार से √3 का गुणा √3 से करेंगे, माइनस का 3 आएगा, -3 बराबर -3। LHS बराबर RHS आ चुका है हमारा। अब दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बताऊंगा जो पेपर में ज़रूर आएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आगे वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों के साथ।